तरीका होगा। जैसे कि स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, वो एक चरित्र का निर्माण करती है। क्या बात है, बहुत उम्दा। अगर हम कोई भूसा बेचते हैं, पढ़ लिख जाते हैं, तो भी हम अपनी एजुकेशन के इस्तेमाल से भूसे को बेचने के साथ साथ उसके ठेकेदार बन सकते हैं। अगर हम नहीं एजुकेटेड हैं तो हमें अपने, पहली बात तो ये कि हमें अपने जो जनहित अधिकार होते हैं उनके बारे में भी नहीं पता चलता है। अनएजुकेटेड है, ना हमें बैठने का तरीका होगा, ना हमें उठने का तरीका होगा। आजकल का जो एजुकेशन का सिस्टम है वो सिर्फ हमको कॉपी में क्वेश्चन आंसर लिखा देना और उसे लर्न करके हम सिर्फ एक एग्जाम दे के आते हैं। दुनिया में हर एक बाप बाप अपनी औलादों से उम्मीद करता है कि वो हमसे बेहतर बने और हम जितना कामयाब हैं उससे ज़्यादा वे बच्चे कामयाब रहें। माँ बाप के साथ में ये लफ्ज़ टीचर्स भी सोचते हैं, इनमें कोई जलन नहीं होती है कि मेरे बच्चे हमसे आगे बढ़ें, मेरा नाम रोशन करें। लेकिन अक्सर अगर इसका अपोजिट दिखा जाए, एक जाहिल इंसान यानी जाहिल माँ बाप काफ़ी हद तक की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमको पक्ष और विपक्ष दोनों में बोल रहा है कि जाहिल माँ बाप को अपने बच्चों को जब खुद जाहिल होते हैं तो उस एजुकेशन की उतनी शौक नहीं होता है कि लिए इम्पोर्टेंस नहीं होता है कि मेरा बच्चा उतना पढ़ लिख जाए, उतना कामयाब हो जाए, क्योंकि वो खुद इसको नज़रअंदाज करके आगे बढ़ चुके होते हैं। लेकिन कुछ जाहिल माँ बाप चाहते हैं कि हमारे बच्चे बेहतर पढ़ लिख जाए। पक्ष और विपक्ष दोनों पक्षों में है। हमारा जो आज का जो मुद्दा है तो इस पर यही है कि एजुकेशन कितनी इम्पोर्टेंस है। अगर हम कोई भूसा बेचते हैं, पढ़ लिख जाते हैं, तो भी हम अपनी एजुकेशन के इस्तेमाल से भूसे को बेचने के साथ साथ उसके ठेकेदार बन सकते हैं। और अगर सिंपली अगर हम भूसा बेच रहे हैं जहालत की हेल्प से, तो हम सिर्फ ज़िंदगी का जो वर्तमान ज़रूरतें इसकी हैं सिर्फ उनको ही पूरा करने में हमको परेशानी आ सकती है। इसलिए पढ़ाई ज़िंदगी के बहुत लाइफ में इम्पोर्टेंस रखता है। इसके बारे में आज हम और लाइबा इसके पक्ष और विपक्ष दोनों के बारे में बोलने वाले हैं। नमस्कार, मैं फिरदौस कमेटी सरवत खान और अपने नए बच्चे के साथ में एक प्रतिभाशाली बच्चे जो अपने कौशल से फिरदौस कंप्यूटर में ये बात सामने रखते हैं किस हद तक कि हम लोग बातों को दुनिया के सामने रखा जाए वो पॉजिटिव है या निगेटिव है, उसको पेश करने की कोशिश करते हैं। लाइबा आफाक, स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरा नाम लाइबा आफाक है और आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे सर के साथ। वो है कि इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन हमारे लाइफ में कितना महत्व रखती है। तो एक चीज़ है कि अगर हम नहीं एजुकेटेड हैं तो हमें अपने, पहली बात तो ये कि हमें अपने जो जनहित अधिकार होते हैं उनके बारे में भी नहीं पता चलता है कि क्या क्या हमें जो अधिकार दे रखे हैं, या हमें ये नहीं मालूम जितने भी हम अनएजुकेटेड हैं, ना हमें बैठने का तरीका होगा, ना हमें उठने का तरीका होगा। जैसे कि स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, वो एक चरित्र का निर्माण करती है। बहुत उम्दा। ओवरऑल एक चरित्र का निर्माण होता है। लेकिन आजकल का जो एजुकेशन का सिस्टम है वो सिर्फ हमको कॉपी में क्वेश्चन आंसर लिखा देना और उसे लर्न करके हम सिर्फ एक एग्ज़ाम दे के आते हैं। तो हमारे चरित्र का निर्माण कहीं भी नहीं हो रहा है। और जबकि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है कि चरित्र का निर्माण होना, बुद्धि का विकसित होना, तो ये सब कहीं भी नहीं हो रहा। और जब एक हम लोग के वहाँ जो सिस्टम है एजुकेशन का वो ये है कि हम जब शुरुआत में स्कूल जाते हैं ना, मतलब सिर्फ ओनली बुक रीडिंग तक ही हमारी शिक्षा सीमित है। उसमें कोई मतलब मैनर्स, कोई ये सब नहीं सिखा रहा है। जबकि मेन जो मतलब जितने भी आज तक के टीचर्स हैं उनका कहना ये है कि चरित्र का निर्माण होना ज़रूरी है। कहा यह जाता है किताबों के ज्ञान से और जो ये पर्सनल लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ चल रही होती है, इस ज्ञान में क्या अंतर है? सिर्फ किताबों का जो ज्ञान है सिर्फ किताबों तक ही सीमित है। लेकिन एक बात है कि अगर जब हम किताबें पढ़ना शुरू करते हैं तो हमको एक जिज्ञासा होती है कि हाँ दुनिया में ये भी होता है, तो हमको उसको बाहर दुनिया में प्रैक्टिकल देखने की एक अंदर से इच्छा उत्पन्न होती है। फिर हम उसी प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं उसको करने के लिए। इसलिए किताबों से ही इंसान सीखता है। लेकिन आजकल लोग किताबों से सीखना नहीं चाहते। वो बस उतना जितना उनको टॉपिक दे दिया गया उन्होंने पढ़ लिया और उसको लिख दिया एग्जाम में। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में वो करना ज़रूरी होता है। गुस्सा आता है कि मैं अक्सर, वैसे कल ही की बात कर लीजिए, एक बच्ची ने कहा सर हम केवल टहलने घूमने या हम सिर्फ केवल शिक्षा लेने के लिए आए हैं, एक कंप्यूटर क्या होता है या पढ़ाई क्या होती है।
मुझे पता है कि पढ़ाई से कोई फायदा नहीं, जॉब नहीं मिलने वाली। कल उससे कहा हम तो सिर्फ केवल कंप्यूटर जानने के लिए या पढ़ाई जानने के लिए केवल दाखिला, तो ऐसे बच्चों का संदेश है, उसके लिए क्या बताएंगे इस बारे में? सिर्फ पढ़ाई सिर्फ जॉब के लिए नहीं करी जाती, सिर्फ पढ़ाई इसलिए करी जाती है ताकि हमें उठने बैठने चलने ये सब का सलीका आ सके। तो पढ़ाई सिर्फ ये, शुरुआत में जो आपने बोला राइट की बात करी, हाँ, आप एक औरत हैं या एक आदमी जो भी है, तो हम लोग को राइट एजुकेशन के ही जरिए से इतने तो मिलते लॉ हैं। के सिद्धांत हैं, अगर हम खुद पढ़ने किसी मालूम करेंगे, बताएगा नहीं है कुछ बातें कमी, तो क्यों ना बेहतर तरीके से हम जान लेंगे, उसको पढ़ लेंगे। तो जैसे एक लड़की की शादी होती है, अगर वो एजुकेटेड नहीं है तो सबसे पहले तो वो अपने माँ बाप पर ही निर्भर है, अपने घर में। उसके बाद उसकी शादी उसके माँ बाप ने करी, वो दूसरों के घर चले गए। अब वहाँ पे अगर उसके साथ अन्याय हो रहा है लेकिन वो सह रही है, किस लिए सह रही है? क्योंकि उसके पास ना एजुकेशन है और वो वहाँ पे अपने हस्बैंड पे निर्भर है, ना उसे अपने हक का पता है, और वो सहती रहती है। इस वजह से अपने बाप की खुशी के लिए वो अपने घर में सह रही। अगर वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाती तो क्या वो अन्याय सहती? वो नहीं सहती अन्याय। तो एजुकेशन यहाँ पे बहुत काम आती है, स्पेशली लड़कियों के लिए, कि अगर मतलब कोई भी गारंटी नहीं होती है कि शादी के बाद आपके साथ क्या होगा, क्या आप अन्याय सहेंगे। तो उसके लिए हमें अपने हकों को जानना बहुत ज़रूरी है कि औरत के लिए क्या क्या मतलब राइट्स दे रखे हैं। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ाई। बहुत अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। निर्भर मतलब किसी और के ऊपर तो निर्भर रहना ही नहीं चाहिए इंसान को। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एक तो ये बात हो गई। दूसरा जो एजुकेशन, क्या एक पढ़ा लिखा इंसान ही कामयाब हो सकता है और जाहिल इंसान नहीं कामयाब हो सकता है? मैं जो शुरुआत में बोला था कि इम्पोर्टेंस एक जाहिल इंसान की लैंग्वेज में और पढ़े लिखे इंसान की लैंग्वेज में, क्या मैं आपकी बात कर रहा हूँ? तो जैसे किसी इंसान ने बहुत पढ़ाई की, सिर्फ बहुत ज़्यादा ही पढ़ाई की, लेकिन सिर्फ किताबों तक ही सीमित है और मतलब उसकी बुद्धि का विकास नहीं हुआ है, तो चाहे वो जो कुछ भी कर ले। लेकिन अगर मान लीजिए किसी इंसान ने थोड़ी भी पढ़ाई की है लेकिन उसके अंदर काबिलियत है, इंटेलिजेंस है, और वो ये समझता है कि वो प्रैक्टिकल लाइफ में उसको कैसे इस्तेमाल कर लेता है पढ़ाई को, तो सर वो ज़्यादा कामयाब होगा। अगर आपने उस पढ़ाई का कहीं इस्तेमाल नहीं किया अपनी लाइफ में तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है आपके पढ़ने का। आमतौर पर लड़कियों की धारणा है कि मुझे बीए कर लिया, एमए कर लिया, उसके बाद शादी हो गई, बच्चों को पालना ही, खाना बनाना ही, ऐसा ही सोचते हैं। ऐसे ही तो कि इनको ये उद्देश्य ये नहीं सोचती हैं कि मेरा मियाँ बीमारी पड़ सकता है, मेरा मियाँ मर भी सकता है, या मेरा मियाँ एक जितनी आवश्यकता है परिवार को आर्थिक दृष्टिकोण से, पैसों के दृष्टिकोण से, उतनी वो पूर्ति कर पाएगा तो फिर हम भी खड़े हो सकते हैं उनकी हेल्प करने के लिए। तो ये क्यों नहीं सोचता है? वो केवल सोचती है कि मुझे सिर्फ खाना पकाना है। सर ये सोसाइटी की थिंकिंग है कि जब बेटी पैदा होती है तो इसका मतलब ये है कि उसे पालना है हमें, उसको मतलब एक लिमिट के अंदर बढ़ा दिया जाता है कि वो अपने उसके लिए आवाज़ ना उठा। सर ये सच्चाई है कि वो आवाज़ ना उठा पाए, और उसके बाद फिर वो अपने घर जाती है, ऑलमोस्ट पूरी ज़िंदगी वो अपने शौहर के कहने पे गुजार देती है। जो मतलब उससे कहा गया उसने वो कर लिया, क्योंकि वो अपने पैरों पे ही नहीं खड़ी। अगर वो अपने पैरों पे खड़ी होती है तो वो अपने राइट्स मांगेगी। बहुत अच्छी बात की। अगर वो पढ़ी लिखी होती है, पैरों पे खड़ी है, तो ओनली वो यस प्लीज तो करेगी, उसको तो वो तो करना अच्छी बात है। लेकिन सर अपने डिसीजन भी मतलब शेयर कर सकती है और अपनी राय देगी, उसको मान भी सकता है, उसको उन्नति को आगे बढ़ा सकता है। क्या बात है एजुकेशन का। ये तो ये दोनों बच्चों पे लागू होता है, बॉयज के ऊपर। अच्छा, नेक्स्ट आता है कि मतलब अक्सर जो होता है ये सोचते हैं कि पढ़ाई में इतने साल खराब हो रहे हैं, एक लफ्ज बोलते हैं। जैसे इससे पहले लफ्ज कहा गया, लड़के की बात आपको सुना कि उसने कहा सर मैंने पढ़ाई नहीं पढ़ी। उसने कहा, मुझसे ही कहा, मेरे पास एक अच्छे और काबिल बच्चे आते हैं कि सर मैंने पढ़ाई नहीं पढ़ी, मैंने 6 तक की पढ़ाई पढ़ी। और हमने कहा 12वीं के बाद मेरे पड़ोसी ने देखा वही के वहीं सीमित रहे, तो मैंने सोचा हम 6 के बाद से और 6 साल तक की हम प्राइवेट जॉब करेंगे या व्यापार करेंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे, और मेरे पास 6 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा जॉब करने का। तो क्या ये एक सही फैसला ले रहे होते हैं, पढ़ाई के साथ व्यापार करें या सिर्फ ओनली व्यापार करें? सर ये व्यापार जो है सर अगर पढ़ाई करके किया जाए, जैसे कि सर अगर कोई बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करके व्यापार कर रहा है तो उसके व्यापार करने में और एक ना पढ़े लिखे व्यापार करने में भी बहुत बड़ा अंतर है। तो जैसे जो पढ़ा लिखा है वो ऐसे व्यापार करेगा कि कहाँ पे उसका शेयर्स डाउन हो रहे हैं, कहाँ पे उसको प्रॉफिट मिल रहा है, कहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो वो ये सब कुछ सोच के करेगा। और जो नहीं पढ़ा लिखा है वो सिर्फ और सिर्फ अपना सिर्फ देखेगा कि प्रॉफिट हो रहा है, फिर चाहे वो कैसे भी हो रहा हो ये प्रॉफिट देखता है वो सिर्फ जो नहीं पढ़ा लिखा है। और क्या खूबियाँ एजुकेशन में ले आती है? सर एक तो
बातचीत करने का। एक ये है कि आप कहीं भी स्टैंड कर सकते हैं, खड़े होकर किसी से भी अपनी बात कह सकते हैं अगर आप पढ़े लिखे हैं। मतलब ये अगर एक कोई जाहिल इंसान है, नहीं पढ़ा लिखा है, तो अगर वो सूट बूट पहन के खड़ा हो जाए सब कुछ, लेकिन जब वो लगता है कि मुंह सूट खोले, इसके लिए नहीं बना है। हाँ, वो सूट खुद बैन कर रहा था, मैं तुम्हारे लिए सूट नहीं बनाऊं, वो खुद बैन कर रहा होगा। क्या और बात वो है? बोलेगा जब तो बिल्कुल भी वो ऐसे ही लफ्ज इस्तेमाल करेगा जो कि नहीं पढ़े लिखे इस्तेमाल सही, करते हम लोग पकड़ लेंगे उसको। और एक पढ़ा लिखा जो इंसान होता है वो कहीं भी खड़ा होकर कोई भी बात कर ले तो वो सही मान जाए, क्योंकि वो एक पढ़ा लिखा और उसने पढ़कर ही वो बात बोली है। ऐसे नहीं बोल सकता, वो स्टैंड होने की हिम्मत आती है, अपने आप को रिप्रेजेंट करने की एक ताकत आ जाती है, कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ हम एक बात बोल तो कोई सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ी है, दूसरा उसका और क्या फायदा इसका होता पढ़ाई का, रिप्रेजेंट कर दिया और क्या फायदा इसका होगा। सबसे पहली बात तो कॉन्फिडेंस बहुत आता है, कॉन्फिडेंस आ गया, क्योंकि कॉन्फिडेंस हाँ बहुत अपनी साथ में खुद आएगी पढ़ने से क्या फायदे मिल रहे हैं। कॉन्फिडेंस आ गया, कॉन्फिडेंस बोलने का अंदाज, कपड़े पहनने का अंदाज, हर एक चीज का तरीका कि कहाँ कैसे उठना है, कहाँ कैसे बात करना है, किससे क्या बात करनी है, मतलब कितना ये तक की पढ़ाई ये सिखाती है कितना कैसा आपका कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, किसके साथ कैसी किस तरीके से हमें बात करनी है, कहाँ जाके हमको कैसे खड़े होना है, यानी बैठना समाज है। के हर एक शोबे में पढ़ाई का बहुत बड़ा स्किल है। बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे हम आपका साथ देंगे, हल्का सा बोलेंगे कि दुनिया का सबसे बदशक्ल इंसान, म्यूटिशियन की बात कर रहे हैं, कि दुनिया का सबसे बदशक्ल इंसान सुकरात, शुक्रा जैसा किताबें बोल रही हैं। उसके बारे में लिखा है कि उसकी धसी सी आंखें थी, चौड़ी सी नाक थी, होठ उसके बाहर थे और बहुत ही रंग काला था और नाटू भी था वो। जितना बुरे तरीके से किताब में इसमें दर्शाया गया है सुकरात के बारे में, सोक्रेटिस के बारे में। लेकिन जब वो छोटा था तो उससे दोस्ती नहीं कर रहा था, कोई उससे बातें नहीं कर रहा था, लेकिन जब वो पढ़ लिख गया, एक दार्शनिक बन गया, तो समाज के हर एक पहलू उससे बोलना चाह रहे थे, उससे बात करना चाह रहे थे। अगर सुकरात शादी में किसी की पहुंच रहे थे तो उनके यहाँ सुकरात भी शादी में आए थे, उनके यहाँ मुंडन में सुकरात आए थे, यानी उनका आना, साथ में खड़े होना, बात करना। तो एक मेन ब्यूटिशियन पे भी डिपेंड करता है एजुकेशन, हर एक चीज का। आई एक बहुत बड़ी खूबसूरती है, हम कितने भी बदशक्ल दिखाई पड़ रहे हो, हम कितने भी जो देखने में सुंदर दिख ना रहे हो, चाहे बोली बातचीत सही ना हो, लेकिन हमारी अगर एजुकेशन हमारे साथ में है तो दुनिया की हर एक खूबसूरती हमको मिल जाती है। तो प्लीज़, चाहे वो माँ बाप पढ़े लिखे हो ना हो, भाई बहन पढ़े लिखे ना हो, दोस्त यार पढ़े लिखे ना हो, लेकिन आप अपने बच्चों को पढ़ाइए। पढ़ाई होने के बाद दुनिया की सारी खूबसूरती अपने आप और सारा टैलेंट अपने आप और दुनिया की सारी कामयाबी अपने आप मिल जाती है। शुक्रिया अगर आपको हमारी ये पहला चिट्ठी रिश्ता